तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई इंजीनियर अभिमन्यु सर में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का पहला चैप्टर, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का पहला चैप्टर के कुछ हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत पूर्वक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सवालों का जवाब आप दे सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क ला सकते हैं। कब? मेरे लेक्चर्स बाय वीडियो को देखिएगा तब। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला सवाल है, आप लोग ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो दोस्तों बताए तो हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हवा में पूछेगा 1 होगा। अगर यहाँ पे पानी के अंदर पूछ देगा तो पानी के अंदर बताए थे 80 नहीं तो क्या होता है बाबू, 81 परावर्तक का वैल्यू होता है। अगर अवरक के अंदर पूछ देगा तो अवरक के अंदर बाबू है। अगर यहाँ पे धातु के अंदर पूछ देगा तो धातु का क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है बाबू? इन्फिनिटिव होता है। क्लियर हो गया? इसमें से चारों में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। या तो पानी का पूछा जाएगा, नहीं तो अवरक का परावर्तक पूछा जाएगा, धातु का पूछा जाएगा, नहीं तो हवा का पूछा जाएगा। तो चारों कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपका पूछा है, हवा का पूछा है। तो हवा का परावर्तक 1 के वजह से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। यानी कहने का सेंस यह है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ई लिख देंगे और इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज को रख देते हैं। तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो बल कितना लगता है? यहाँ पे कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो एफ, बल को एफ से सूचित करेंगे। और यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा। किसके अंदर रखे हुए हैं? कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हैं। तो विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो यानी एफ बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? क्यू ई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो एफ बराबर क्यू ई वाला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे आवेशित चार्ज न लेकर ऋणावेशित लेगा तो ऋणावेशित लेगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे आवेशित कहेगा तो प्लस क्यू ई, अगर ऋणावेशित कहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्यू ई। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोग देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट तक। आप लोग को ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मैं करा दूंगा। विद्युत फ्लक्स का ये सही मात्रक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबू फाई बराबर क्या होता है? एक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम होता है। चाहे सिंपल से वर्ड में समझिए, फाई का सूत्र क्या होता है बाबू? ई डॉट ए और कॉस थीटा होता है। इतना बात पता है। और ई होता है विद्युत क्षेत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एंगल का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। एंड यूनिट लेंस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ बटा क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का ये सही मात्रक बताए थे कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर वोल्ट प्रति मीटर लेते हैं और यहाँ पे क्षेत्रफल है क्या? मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? वोल्ट मीटर बचेगा। और वोल्ट मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल मीटर प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? वोल्ट मीटर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन जो होगा वोल्ट मीटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित के मान कौन सा संभव नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश के क्वांटिनीकरण Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेगा असंभव की बात करेगा तो देखिए यहाँ पे 0.1.2 1.3 3.2 ये सब लिख देगा
दशमलव के फॉर्म में, तो दशमलव के फॉर्म में आवेश के क्वांटिनीकरण में q बराबर n संभव नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 10e लिख दिया, यहाँ पे 20e लिख दिया और यहाँ पे 100 लिख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नेचर में संभव होते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पे आपको 4 जो है ये संभव है, 8 भी संभव है और 100 भी संभव है। लेकिन यहाँ पे 4.2 जो दिया है इस नेचर में संभव नहीं होता है, क्योंकि आवेश के क्वांटिनीकरण में हम जब पढ़ाए थे तो बताए थे आप लोग को, जो पॉइंट के फॉर्म में आता है तो वो आवेश के क्वांटिकरण यानी चार्ज इन क्वांटिजेशंस पॉसिबल नहीं होता है, यानी संभव नहीं होता है। और जब संभव नहीं होता है तो क्या होगा बाबू, असंभव होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है, क्योंकि हम बताए थे बाबू पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, पहले रेखीय की बात करते हैं। तो देखिए रेखीय बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q/A। Q/A के मतलब होता है कुल आवेश बटा A, माने क्या, क्षेत्रफल। तो यानी देखने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या, ए बी, तो बी वाला ऑप्शन क्या रह जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर रेखीय पूछेगा तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछेगा यानी आयतन आवेश घनत्व पूछेगा तो यहाँ पे रो बराबर Q/V हो जाएगा। मात्रक की बात करते हैं, अगर पृष्ठीय का मात्रक पूछेगा तो कूलम मीटर स्क्वायर, अगर रेखीय का पूछेगा तो कूलम प्रति मीटर, अगर आयतन का पूछेगा तो कूलम आ मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूत्र पूछा है, किसका सूत्र पूछा है, यहाँ पे पूछा हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र बताए थे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन से, किसी माध्यम को अपेक्षित प्रवेगता एप्सिलॉन r होती है। देखिए यहाँ पे कूलम बल जो निकालते हैं एक बार माध्यम में निकालते हैं। अगर मान लेते हैं कोई माध्यम नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा क्या होता है बाबू, r²। अगर कोई माध्यम में निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है, r²। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार माध्यम में निकालते हैं, एक बार बिना माध्यम में निकालेंगे, यानी एक बार हम बिना माध्यम में निकालेंगे कूलम बल और एक बार कोई माध्यम में निकालेंगे, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ दिया है कि पानी का पराभेदितांक होता है। तो अभी हम बताए थे 80 नहीं तो क्या होता है, 81 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह k के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, k के। k का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या होता है, कूलम स्क्वायर होता है। लेकिन कूलम स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स -2। तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, आप लोग बताइए कौन सा संबंध सही, यानी कौन सा फॉर्मूला इसमें से करेक्ट है। क्योंकि हम जानते होंगे कि E बराबर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है बाबू, F/Q होता है। F बटा क्या होता है, Q होता है। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। तो देखिए ए तो गलती होगा, ये सही नहीं हो सकता है, ए भी सही नहीं हो सकता है, कोई का फॉर्मूला नहीं है, ए भी सही नहीं हो सकता, ए भी किसी का चीज का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है और ये सही है एक्चुअली में। तो सही है तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन से आवेश का बीमा होता है तो क्यू बराबर क्या जानते हैं, आई टी जानते हैं, इतना बात जानते होंगे। एक करंट है तो करंट का क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है ए। और यहाँ पे समय है तो समय का क्या होता है टी। यहाँ पे आवेश की बीमा क्या हो जाएगा, ए टी, और नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू, आई टी। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, 80 दिया है क्या 80, यहाँ पे 80 वाला ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे 80 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, ये भी बहुत आसान है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट बताए थे बाबू, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है, ये कैसे निकलता है, यहाँ पहले देख लीजिए आप लोग कैसे निकलता है। यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा क्या होता है बाबू, आर स्क्वायर होता है। इतना सूत्र जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट माना जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ आर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो जाएगा। लेकिन हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना, एप्सिलॉन नॉट वन एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एफ कूलम्ब बल का सूत्र होता है। लेकिन 1/4 पाई को यूनिट लेस और डायमेंशन क्वांटिटी माना जाता है, न इस क्वांटिटी का ऐसा यूनिट होता है न कोई डायमेंशन होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो यानी इसमें करेंगे Q1 Q2 और एप्सिलॉन नॉट से गुणा करेंगे तो Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो एफ में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे Q1 Q2 अब बटा यहाँ पे एफ आर स्क्वायर गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, Q1 Q2। अब यहाँ से इसका यूनिट निकाल देंगे। ये Q1 Q2 प्रथम आवेश है, तो आवेश में आवेश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश का यूनिट कूलम्ब होता है तो कूलम्ब स्क्वायर। एक Q1 Q2 और यहाँ पे एफ क्या है, बल है, आर स्क्वायर क्या है, दूरी है। तो यानी एक्चुअली में इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर आता है Q1 Q2 बटा यहाँ पे एफ आर स्क्वायर आता है। ये इसमें Q1 Q2 प्रथम और द्वितीय वैसे तो कूलम होता है, कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो कूलम स्क्वायर। बल के यूनिट न्यूटन होता है, दूरी के यूनिट मीटर होता है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यानी ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। ये जो यूनिट होता है ये फेराड मीटर इनवर्स -1 के बराबर होता है, जो कि देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला को उड़ा दीजिए। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर आपका क्वेश्चन से, यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F बल कार्य करता है, इसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच कितने गुना का बल लगेगा। यानी कहने का सेंस यह है कि दो आवेशों के बीच की दूरी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी आधी कर देंगे तो दूरी R है, तो R का आधा करेंगे तो R बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से Q1 और Q2 के बीच में दूरी R है, लेकिन R का आधा करेंगे तो R/2 हो जाएगा। तो कूलम्ब बल का सूत्र जानते होंगे, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे क्या होता है, R स्क्वायर होता है। लेकिन हम F बराबर
के Q1 Q2 पहले R होगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब फिर से क्या कर रहा है, आधा कर रहा है दूरी के, तो R बटा क्या लिख देंगे 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे के Q1 Q2 अब बटा यहाँ पे R स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 के Q1 Q2 अब बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, F के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। यानी दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर आधी करेंगे तो बल 4 गुना लगेगा, कितना गुना लगेगा, 4 गुना लगेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रह जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सवाल पूछ देगा किसी दो आवेशों के बीच की दूरी को 1/3 कर दिया जाए तो कितना गुना का बल लगेगा, 1/3 का कर देंगे तो कितना बल लगेगा, 9 गुना लगेगा। ये अगर 1/3 करेंगे दो आवेशों के बीच की दूरी तो 9 गुना बल लगेगा। अगर यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए तो कितना गुना बल लगेगा, यानी 16 गुना बल लगेगा, कितना गुना लगेगा, 16 गुना लगेगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ से आपको सवाल पूछ देगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी F को दुगुना कर दिया जाए तो कितना गुना लगेगा, और दुगुना करेंगे तो यहाँ पे 4 गुना लगेगा। अगर यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 1/9 गुना, अगर 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे 1/16 गुना बल लगेगा। याद करके रखिएगा आप लोगों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते होंगे कि कोई सोर्स चार्ज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये कोई सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे इसको हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे क्यू नोड से, तो क्यू नोड के जैसे ही क्यू नोड के सहारे जैसे ही प्लस क्यू चार्ज को टेस्ट करेंगे तो इसको ऊपरी सतह पर कुछ फोर्स का स्टडी किया जाएगा, यानी एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बल का अनुभव किया जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते होंगे कि विद्युत क्षेत्र बराबर ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू नोड होता है। एफ बटा क्या होता है बाबू, क्यू नोड होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो इसमें तीव्रता का सूत्र यहाँ पे कौन सा इंडिकेट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इंडिकेट कर रहा है, एफ बराबर क्यू ई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी वस्तु को जब हम आवेशित करेंगे यानी चार्ज उस पर उसकी सतह पर देंगे तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से विद्युशीलता का ये सही मात्रक होता है, क्योंकि अभी हम आप लोग को सूत्र बताए थे एप्सिलॉन बराबर यहाँ पे कूलम स्क्वायर अब बटा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात करता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो एन इनवर्स हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो एम इनवर्स -2 हो जाएगा, और कूलम स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स के -2 C/2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जो कि आप लोग को पहले ही बता देते कि यहाँ पे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितने के बराबर होता है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी Q बटा ए होगा यह सूत्र, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन से विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव P और इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और बी के बीच थीटा डिग्री के कोण बने तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है यू, स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर होता है पीई, यहाँ पे cos थीटा 1 और माइनस cos थीटा 2 होता है, लेकिन यहाँ पे पीई और यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा के वैल्यू हम वो पीई 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। स्थितिज ऊर्जा के फाइनलाइज सूत्र होता है U बराबर पी cos थीटा माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर यहाँ पे थीटा
थीटा 1 के जगह पर यहाँ पे अगर स्थिति शून्य मानेंगे तो इस शून्य का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू थीटा मान लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपका आ जाएगा U बराबर P1 माइनस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन कूलम्ब बल है। देखिए यहाँ पे कूलम्ब बल जो होता है दो आवेशों के बीच कार्य करता है, Q1 और Q1 और Q2 आवेशों के बीच कार्य करता है। तो एक तो पहला तो केंद्र पर लगता है, जब केंद्र पर लगेगा तो केंद्रीय बल होगा। ये कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? विद्युत आवेश क्षेत्र चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यह विद्युत बल भी हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से 19 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी आप लोग को 2004 से लेकर 2023 तक यानी 24 तक जितना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, एक समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तल की बात करेगा तो तल 3 गो होता है। पहला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। अगर एक्स अक्ष के तल में कहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? वाई जेड होगा। क्या होगा? वाई जेड होगा। अगर यहाँ पे वाई तल में कहेगा तो यहाँ पे जेड एक्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जेड तल में कहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई होगा। क्लियर हो गया। यानी जिस तल में कहेगा उस तल को छोड़ देंगे, बाकी जो तल बचेगा वही आपका आंसर क्या रहेगा? करेक्ट होगा। तो एक्स को तल कह रहा है तो एक्स को छोड़ देंगे तो कौन सा तल बच रहा है? वाई जेड। तो वाई जेड वाला ऑप्शन क्या रह जाएगा? करेक्ट रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से विद्युत आवेश का क्वांटम यूएसयू मात्रक होता है। यानी ये क्वांटम ईएसयू यानी एक ईएसयू का वैल्यू होता है। बाबू ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ये 1/3 गुणे 10 के पावर क्या होता है बाबू? 9 होता है, ठीक है। 1/3 गुणे 10 के पावर 9 कूलम होता है। याद करके रखिएगा, एक ईएसयू होता है, क्योंकि ईएसयू जो होता है आवेश का सबसे छोटा यूनिट होता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में हम स्थिर रहकर आवेशों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो वह एक्चुअली में संरक्षी होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से एक एकांकी चालक के निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? क्योंकि हम जानते होंगे कि यहाँ पे धारिता बराबर क्या होता है? धारिता बराबर होता है कुल आवेश अब बाटा विभव में वृद्धि। आधारिता को सी से, आवेश को क्यू से, अब विभव में वृद्धि को किस से? भी से। तो सी बराबर क्यू अपन क्या आ जाएगा? भी। अगर मात्रा की बात करेगा तो कूलम, इसका वोल्ट होता है। कूलम पर वोल्ट किसके बराबर होता है? यह जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में आपको फॉर्मूला पूछा है, तो धारिता का सूत्र क्या होता है? अभी बताए थे, कुल आवेश बटा विभव, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या कीजिएगा? इसको उड़ा दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, एक कूलाम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है? हम अभी आप लोग को बताए थे एक कूलाम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है। यहाँ पे तो एक कूलाम आवेश जो होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू के क्या होता है? इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से, एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है, उनके परिणाम इतना और इतना हो तो उनके बीच की दूरी इतना, यानी 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव अगुण का मान क्या होगा? अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव अगुण की दिशा जो होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यानी निगेटिव वाला चार्ज को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि दिशा जिधर होगा उसी चार्ज को हम कलेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव के तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिशा होता है, तो पॉजिटिव वाला चार्ज को लेंगे। इससे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव अगुण को वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। वेक्टर पी बराबर होता है क्यू इंटू 2a होता है, इतना पता होगा। और क्यू माने आवेश होता है, ये प्लस वाला आवेश कौन है?
तो यहाँ पे 3.2 गुणे 10 के पावर क्या है, -19 है। ठीक है, और 2a क्या होता है, बीच की दूरी होता है, तो बीच की दूरी कितना है 2.4, और गुणे 10 के पावर क्या आया है, 10 आया है। ठीक है, 10 के पावर -10 आया है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 7.68 गुणे ये पावर जुट जाएगा, तो -19 और -10 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 10 के पावर -29, और यहाँ पे कूलम मीटर है तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो 7.68 गुणे 10 के पावर -29 कूलम मीटर आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी वाला ऑप्शन क्या रह जाएगा, करेक्ट रह जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, और विद्युत क्षेत्र के सिद्ध कोई बिंदु आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत उसके अंदर विद्युत क्षेत्र इस बिंदु आवेश से लंबवत बाहर की दिशाओं में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। जब लंबवत निकलेगी तो थीटा बराबर कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा, और टोटल कोण कितना बनेगा, 360 बनेगा। और 360 में 4 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का बनता है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, आप ही लोग बता दीजिए। हम तो आंसर नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइए। जब 90 डिग्री बनता है तो क्या होता है, सतह की क्या होता है, लंबवत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन से, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई में हम यहाँ पे ई माना होता है विद्युत क्षेत्र, अब बी माना होता है विभव। तो जब विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित करेंगे तो ई बराबर आएगा -dv/dx। dv बटा यहाँ पे dx भी लिख सकते हैं, -dv बटा क्या, dx। और नहीं तो यहाँ पे -dv बटे यहाँ पर dr भी लिख सकते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि विद्युत क्षेत्र और विभव में जब संबंध आप स्थापित करेंगे तो -dv बटा dx भी लिख सकते हैं, -dv बटा dr भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है -dv/dx, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इतना क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम की राह आप लोग को बहुत आसान हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसके भीतर क्या होगा, और उसके भीतर जो आवेश होगा वह क्या होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, उसके भीतर विभव के मान क्या होगा। तो विभव के मान जो होगा धनात्मक एवं समरूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट रह जाएगा। अगर भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछेगा 0 होगा, लेकिन विभव पूछेगा तो धनात्मक एवं क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर हो गया। अगला है, एक साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान की त्रिज्या क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कोई ये साबुन के बुलबुले है, ऐसे करके होता है, इस पर हम मान लेते हैं +q चार्ज दे देते हैं, तो बुलबुला फट जाता है, चार्ज देंगे तो फट जाएगा। जब फट जाएगा तो उसके द्रव्यमान की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2a होता है। और Q माने क्या होता है, आवेश, आवेश की यूनिट कूलम, और बीच की दूरी की यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ये सही मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में भिन्न हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो पथ होता है ये अंडाकार आकार में होता है। अंडाकार आकार में किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर एंट्री करते हैं। जब परवलयाकार आकार में एंट्री करते हैं तो परवलयीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से एप्सिलॉन नॉट की बीमारी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट के सूत्र पहले क्या होता है हम बताए थे। एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पे आपको बताए थे Q1 Q2 बटा F R स्क्वायर बताए थे।
अभी आवेश से प्रथम आवेश से द्वितीय आवेश से, तो प्रथम आवेश के ए सही मान बीमा निकालेंगे तो ए टी है, द्वितीय आवेश के बीमा निकालेंगे तो ए टी है, ए टी में ए टी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और टी में टी से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर। ये बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पर क्या -2, ये दूरी एक लेंथ होता है तो एल से डिनोट करेंगे एल, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। इसका पावर जो है, अब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो एम को ऊपर भेजेंगे तो एम इनवर्स -1 हो जाएगा, एल पावर 1 है, इसका 2 है, गुणा करेंगे तो एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू को ऊपर भेजेंगे तो एल पावर -3 हो जाएगा, तो एम इनवर्स एल पावर -3, टी आपका प्लस में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी पावर 2 और टी पावर 2, टी पावर 4 हो जाएगा। ए को ऊपर भेजेंगे तो या ए स्क्वायर पहले ही से है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए एम इनवर्स एल इनवर्स टी पावर यहाँ पे 4 ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर्स में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस लेक्चर्स में भी पूछ चुका है। थैंक यू सो मच।